वेलकम टू विक्रम सरकारी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किस कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे CCI भी कहते हैं, ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के सौदे के लिए अपनी 2 साल पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है। CCI ने 2019 में नियामक अनुमोदन की मांग के लिए तथ्यों को छुपाने और झूठे बयान देने के लिए अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेजन ने 2019 के सौदे का हवाला देते हुए रिलायंस के साथ फ्यूचर के सौदे पर आपत्ति जताई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को एक मसौदा समझौता प्रकाशित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 रूस। रूस ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो भी कहते हैं, उसको एक मसौदा समझौता प्रकाशित किया है। रूस ने दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को एक मसौदा समझौते का प्रस्ताव दिया है। इसने सुझाव दिया कि रूस और नाटो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे एक दूसरे को विरोधी नहीं मानते। यहाँ बात हो रही है नाटो की, तो आइए नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और इसके जो महासचिव हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। जो ब्रसेल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है। मैसिडोनिया जो देश है 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। मतलब नाटो में अभी जो जितने भी देश हैं वो सारे 30 देशों का यह एक संगठन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक क्षेत्र में एकजुटता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को गरीबी से छुटकारा पाने और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? इसका सही जवाब है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। 19 दिसंबर 2021 को किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो स्पेन में हो रही थी, इसमें रजत पदक जीता है। उन्होंने सिंगापुर के लो किन यू को हराया है। उन्हें सिंगापुर के लो किन यू ने हराया। रजत पदक ने श्रीकांत को अतीत में उपविजेता रही PV सिंधु और साइना नेहवाल के बराबर स्थान पर ला दिया है। लो किन यू विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले अपने देश के पहले पुरुष बन गए हैं। इसका मतलब लो किन यू सिंगापुर देश के विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। यहाँ बात हो रही है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा यह हुई थी। स्थापना BWF की हुई थी 5 जुलाई 1934 को। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसके अध्यक्ष जो अभी हाल ही में जो इसके अध्यक्ष हैं जो अभी फिलहाल, वो है पॉल एरिक होयर लार्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किस नदी पर हुआ है? इसका सही जवाब है महानदी।
महानदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। कटक जिले के सिंहनाथ पीठ और बैदेश्वर को जोड़ने वाले 3.4 किलोमीटर लंबे पुल से 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को फायदा होगा। यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रिया का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कार्ल नेहमर। कार्ल नेहमर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहाँ की जो मुद्रा है, जो यूज होने वाली करेंसी है, वो है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर वोन डेर बेलेन और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन कुर्जो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। काम पूरा होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजोली गांव के पास से होती है। यह प्रयागराज में जोधापुर दांडू गांव के पास तक विस्तारित होगा। हमारा अगला सवाल है, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है माल्टा। माल्टा जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोप का देश है, वह प्राइवेट यानी कि निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोप का देश बन गया है। भांग, जिसे अन्य नामों के बीच मैरिजुआना के रूप में भी जाना जाता है, यह कैनबिस पौधे के एक मनोस्क्रिय दवा है, यानी कि यह कैनबिस पौधे से बनती है। यह जो भांग है ये इस पौधे से बनती है। मध्य और दक्षिण एशिया के मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजन और एंथोजोनिक उद्देश्यों और विभिन्न पारंपरिक दवाओं दोनों के लिए एक दवा के रूप में भी किया जाता है। यहाँ बात हो रही है माल्टा की, तो माल्टा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माल्टा की राजधानी है वेलेटा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया गया है। और गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 2021 से गोवा की आज़ादी के 60 साल पूरे होने का प्रतीक है। बात हो रही है गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का यानी कि उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बिकम सरकारी को ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।